हेलो बच्चों, કેમ છો? મજામાં? જય શ્રી કૃષ્ણ. So today I am here with the new lecture of chapter number 1, electric charges and electric field. So previous lecture में हमने लर्न किया था to find the electric field of a continuous charge distribution over a road. और उसमें हमने दो केस देखे थे. अगर एक्सिस पे हो तो कैसे फाइंड करना है, उसमें दो इक्वेशन बने थे, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल. अगर इक्वेटर पे हो तो कैसे फाइंड किया जा सकता है, वो दोनों हमने कैलकुलेट किए थे, उसकी प्रैक्टिस भी की थी. दो सम मैंने आपको बाद में बताया था कि एंगल दिया जाए तो कैसे फाइंड कर सकते हैं. आज बच्चों हम JEE नीट के लेवल के सम्स करेंगे. उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ऑन एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग. तो कोई अगर रिंग दी गई हो और उस पर कंटिन्यूस उसके सरकमफरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तो उसके एक्सिस पे किसी भी डिस्टेंस x, y या r पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वो हम करेंगे. द क्वेश्चन इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल Q ऑन द सरकमफरेंस ऑफ ए रिंग ऑफ रेडियस A to find the electric field at a distance x. यहाँ पे तो find the electric field at a point P which is situated at a distance x from the center on the axis. Okay. तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे फाइंड करना है. वैसे ही तो सेम सिंपल और सेम मेथड है. पहले हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक यहाँ पे मैं एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, दैट इज DQ कंप्लीट. यहाँ से उसका डिस्टेंस ले लेता हूँ, दैट इज R. और बच्चों हमें अगर R लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, S² प्लस x² पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. ठीक है. अभी ये प्लस है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इस डायरेक्शन में, DE. अगर यहाँ पे हम थीटा एंगल कंसीडर कर ले तो यहाँ पर हम दो कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं, ये थीटा, सो DE cos थीटा विच इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और DE sin थीटा. इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलेंगे और इसको पैरेलल कंपोनेंट बोलेंगे. अभी बच्चों यहाँ पे अगर ये एलिमेंट कंसीडर किया है, यहाँ पर भी हम एक एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं और उसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो वो होगी यहाँ पे DE, और उसके भी दो कंपोनेंट हम कंसीडर कर सकते हैं. एक होगा DE sin थीटा और एक होगा इस डायरेक्शन में DE cos थीटा. सो बच्चों आप देख सकते हो कि DE sin थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो हम लिख सकते हैं द DE sin थीटा कंपोनेंट इज कैंसल ड्यू टू द opposite small element of charge DQ कंप्लीट. तो अगर हमें ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो पहले हम स्मॉल एलिमेंट लिखेंगे DE. इक्वेशन इज K DQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज R². इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट. अभी DQ की वैल्यू हमें पूरे चार्ज
जो है Q, वो हमें फाइंड करनी है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस D का एक कंपोनेंट D cos थीटा वो हमें कैलकुलेट करेंगे, D sin थीटा तो कैंसिल हो गया। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE, K dq अपॉन आर स्क्वेर, यहां से cos थीटा हम लिखेंगे x अपॉन r, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो दैट इज x अपॉन r. Now the fixed constant value is out of integration, so E K into x, क्योंकि x भी कांस्टेंट है एट ए डिस्टेंस x, वो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर r क्यूब और d क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, E के एक्स, आर की वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 1/2 और ये था क्यूब, सो हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू इंटीग्रेशन डी क्यू, अगेन के एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की 3/2 पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, दैट इज टोटल चार्ज क्यू. So the formula is kqx upon x square plus x square की 3/2, that is the value of electric field. Complete. अगर यहाँ पे हम दो केस कंसीडर करें, फर्स्ट दैट P point situated at a center, so P point at a center, तो हम ले लेंगे x इज इक्वल टू 0, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो E इज इक्वल टू 0. अब आप बोलोगे सर ये कैसे 0 हो गया? अब आप इसको समझिए, ये एक रिंग है, यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. अगर सेंटर पे कोई पार्टिकल है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये और ये. सो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है. दैट इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस हम ले लेंगे, व्हेन P पॉइंट एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, then x greater than a, रेडियस के कंपेयर में x की वैल्यू ज्यादा होगी. नाउ a इज निग्लिजिबल, सो E इज इक्वल टू kqx. a इज निग्लिजिबल, सो स्क्वेयर एंड 1/2, सो इट बिकम्स x क्यूब. यहाँ से क्यूब और x कट हो गया, सो E इज इक्वल टू kq अपॉन x स्क्वेयर. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू. इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. कंप्लीट बच्चों, नोट कर लिया. अभी हम डिराइव करेंगे जनरल फॉर्मूला. अगर एंगल दिया गया हो तो कैसे करेंगे? The next question, find the total electric field when charge distribution over a semicircle ring of radius r. So बच्चों यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे स्मॉल एलिमेंट. अभी पहले यहाँ का एलिमेंट कंसीडर करें,
एंगल डी थीटा, यहाँ पे रेडियस आर, और ये स्मॉल एलिमेंट dl, यहाँ पे चार्ज dq। अगर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करें तो ये डायरेक्शन में आएगा, और इसके दो कंपोनेंट, यहाँ पे dE cos थीटा, यहाँ पे हम थीटा कंसीडर करें, यहाँ पे dE sin थीटा। अब बच्चों इसी तरह हम यहाँ का भी कोई कंपोनेंट कंसीडर करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में होगी, और इसके भी दो कंपोनेंट dE cos थीटा एंड dE sin थीटा। सो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, सो कैंसल ईच अदर। तो हम लिख सकते हैं हियर dE cos थीटा component is cancelled due to mirror image of other small charge dq। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये dq एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट dE cos थीटा dE sin थीटा। ऐसे ही दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे कंसीडर करिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड dE cos थीटा dE sin थीटा। Here dE cos theta equal in opposite direction, so cancel each other। सिर्फ dE sin थीटा कंपोनेंट ही हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज लेंथ कितनी होगी सेमी सर्कल की, पाई आर। नाउ फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट लेमड़ा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। dq को सब्जेक्ट करेंगे, लेमड़ा dl। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ अगर आपको पता हो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, सो हम dl की जगह पे लिख सकते हैं रेडियस इंटू एंगल। अभी फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड dE इज इक्वल टू k dq अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर। dq की वैल्यू रख देंगे, ये था d। अभी हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा, dE sin थीटा। कहां से कहां तक का, 0 से लेकर पाई, सेमी सर्कल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 पाई, dE की वैल्यू k dq अपॉन r स्क्वेयर। dq की वैल्यू रख देते हैं लेमड़ा r d थीटा साइन थीटा। यहां से r कट, सो E इज इक्वल टू k लेमड़ा अपॉन r आउट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा d थीटा। अभी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, E k लेमड़ा अपॉन r। साइन थीटा का डेरिवेशन है माइनस कोस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। प्रॉब्लम ना हो इसलिए माइनस के लेमड़ा अपॉन आर, कोस अपर लिमिट माइनस कोस लोअर लिमिट, E इज इक्वल टू माइनस के लेमड़ा अपॉन आर। कोस 0 की वैल्यू हमें याद है, cos pi -1 and cos 0 also -1, so E is equal to minus k lambda upon r, here -2, so E is equal to 2k lambda upon r। इस तरह से बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 2k lambda upon r। अगर लेमड़ा की वैल्यू आपको रखनी है तो आप रख सकते हो q अपॉन पाई आर, तो उससे भी हो सकता है। k की वैल्यू भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कंप्लीट। नेक्स्ट नोट कर लिया, ये था सेमी सर्कल। अभी हमें अगर दिया जाए क्वाड्रंट तो क्या हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है। क्वाड्रंट हमें दिया गया है, यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर भी रेडियस r है, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। सेम चीज, पहले हम लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं।
लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लेंथ क्यू। अभी सेमी सर्कल था तो पाई आर, क्वाड्रेंट हो गया तो उसका भी हाफ, सो पाई आर डिवाइडेड बाई 2, सो 2q अपॉन पाई आर। अभी क्या करेंगे, अगेन सेम, कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट एट एंगल डी थीटा, लेंथ dl, चार्ज dq. Due to this small element, the electric field in this direction. So here two component, dE cos theta and here dE sin theta. Complete. So अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ई एक्स स्क्वेयर प्लस ई वाई स्क्वेयर, इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। सो पहले हमें फाइंड करेंगे डीई, और यहाँ पे कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बच्चों क्वाड्रेंट ही दिया है। अगर सेमी सर्कल दिया हो तो डी कोस थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो क्वाड्रेंट दिया गया है। सो हमें दोनों चीज फाइंड करनी पड़ेगी, साइन थीटा और कोस थीटा। पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर। डी क्यू की वैल्यू हमें पता है, के लेमड़ा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। सो डी ई इज इक्वल टू के लेमड़ा डी थीटा अपॉन आर, इक्वेशन नंबर। यहाँ पे दो कंपोनेंट हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट डी ई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ये y और ये x। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेकर क्वाड्रेंट है सो पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, आप 90 भी लिख सकते हो। तो x कंपोनेंट कौन सा है, डी ई कोस थीटा। सो ई एक्स की वैल्यू, सॉरी डी ई की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 90 डिग्री के लेमड़ा अपॉन आर कोस थीटा डी थीटा, उसमें से के लेमड़ा आउट ऑफ इंटीग्रेशन, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर 0 से 90 डिग्री, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। सो साइन थीटा लोअर लिमिट अपर लिमिट, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। Here sin 90 is equal to 1 and sin 0 0. So Ex component is equal to k lambda upon r. That is first component we derived. Now second component Ey, integration 0 to 90 degree dE sin theta. Again वैल्यू पुट करते हैं 0 to 90 डिग्री के लेमड़ा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। यहाँ से के लेमड़ा अपॉन आर कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ई वाई इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर अपर लिमिट, प्रॉब्लम ना हो इसलिए माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, अपर लिमिट cos 90 माइनस कोस 0। सो ई लेमड़ा इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर, ई वाई इज इक्वल टू माइनस के लेमड़ा अपॉन आर, कोस 90 उसकी वैल्यू 0 क्योंकि साइन 91 कोस 90 0, यहाँ पे कोस 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। सो ई वाई इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर। ये हो गया दूसरा कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें क्योंकि दोनों कंपोनेंट की वैल्यू देखो सेम है। सो अगर हमें पता हो ई स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2e स्क्वेयर, और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, e इज इक्वल टू √2e, दैट इज ई नेट। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई नेट इज इक्वल टू √2e। अब e की वैल्यू रख देते हैं √2, e की वैल्यू के लेमड़ा अपॉन आर, और उसने जो कंपोनेंट यहाँ पे दो कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री,
तो दोनों सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बाइसेक्टर, सो इट इज cos 45 डिग्री, हियर cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, सो E net इज इक्वल टू k λ/r। कंप्लीट। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर दूं आपको, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो। पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने सेमी सर्कल लिया था, इसमें हम देखेंगे क्वाड्रंट। फिर आपको लगेगा सर अगर ये दोनों तो सेम, अगर 30 डिग्री 60 डिग्री अलग अलग एंगल दिया हो तो हम जनरल फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट एट ए एंगल डी थीटा। नाउ ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस डायरेक्शन, सो 2 कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमें क्वाड्रेंट दिया गया है। सो पहले हम फाइंड कर लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी Q अपॉन लेंथ। यहाँ पे Q क्वाड्रेंट की लेंथ होती है πr/2, सो 2Q अपॉन πr। E नेट वो होगा EX² प्लस EY²। पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ ड्यू टू द स्मॉल चार्ज k dq अपॉन r², dq की वैल्यू थी λr d थीटा, इसके पहले सम में हम डिराइव कर चुके हैं। यहाँ से r कट हो जाएगा, k λ अपॉन r d थीटा। अभी d के दो कंपोनेंट cos थीटा और sin थीटा, ये दोनों हमें फाइंड करने पड़ेंगे। सो एंगल कौन सा लेंगे, 0 to π/2। पहले हम फाइंड करेंगे x कंपोनेंट, फिर हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट। पहले x कंपोनेंट 0 to π/2 de cos थीटा, d की वैल्यू k λ अपॉन r cos थीटा d थीटा, k λ अपॉन r आउट ऑफ इंटीग्रेशन। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। नाउ k λ अपॉन r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin 90 की वैल्यू 1, sin 0 0, सो k λ अपॉन r कंप्लीट। अब y कंपोनेंट 0 to 90 डिग्री de sin थीटा, d की वैल्यू रख देते हैं k λ अपॉन r sin थीटा d थीटा। सो k λ अपॉन r कॉन्स्टेंट, sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। नाउ अगर लिमिट में प्रॉब्लम ना हो इसलिए माइनस साइन पहले ही बाहर निकाल देते हैं। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एज इट इज, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस k λ अपॉन r। Ex और Ey दोनों की वैल्यू सेम है, सो हम E रिजल्टेंट लिख सकते हैं √2e। नाउ E की वैल्यू k λ अपॉन r, लेकिन यहाँ पे दोनों कंपोनेंट की वैल्यू सेम है तो दो वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री और उसका रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल 45। सो हियर E cos 45, E की वैल्यू k λ अपॉन r, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसल, सो k λ अपॉन r। इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। अभी इसके अलावा कोई एंगल दिया गया हो तो हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद एक सम में आपको होमवर्क में दूंगा। यहाँ से हम जनरल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर आपको ऐसा दिया जाए, यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेकिंग एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल मीन्स सेंटर O। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंगल कंसीडर कर देते हैं एट ए एंगल थीटा। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट d theta which length is dl and charge is dq। यहाँ की रेडियस r। अगर बच्चों ये स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, हियर दो कंपोनेंट थीटा थीटा, सो यहाँ होगा de cos थीटा, यहाँ पे de sin थीटा। इसी तरह बच्चों हम यहाँ का कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करें तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में और उसका भी दो कंपोनेंट cos थीटा और यहाँ पे de sin थीटा। सो ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसल टू ईच अदर। तो हमें बस यही कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड k dq अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर, dq की वैल्यू रख देते हैं k λ r d थीटा अपॉन r स्क्वेयर।
So dE is equal to k lambda d theta upon r, equation number 1. So find the total electric field. इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा. अब लिमिट क्या डिसाइड करेंगे? कल के लेक्चर में भी हमने बच्चों प्लस थीटा 1 और माइनस थीटा 2 लिया था. इसी तरह हम पूरे अल्फा एंगल को डिवाइड कर देंगे, प्लस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2. उसी तरह माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2. सो लिमिट माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, डी की वैल्यू के लेमड़ा अपॉन आर कोस थीटा डी थीटा. यहाँ से के लेमड़ा अपॉन आर कॉन्स्टेंट, साइन थीटा कोस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेशन माइनस कोस थीटा का डेरिवेशन इंटीग्रेशन साइन थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट. यहां से E इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन लोअर लिमिट माइनस अल्फा बाई 2, माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस. सो E इज इक्वल टू के लेमड़ा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2. सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2. ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला. चलिए ट्राई करते हैं. फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए हम ले लेंगे अल्फा इज इक्वल टू पाई. सो E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन आर, पाई की वैल्यू साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 9. सो E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा. नाउ फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के वैल्यू ले लेंगे अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 4. सो पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2. सो E इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन आर अपॉन रूट 2. सो इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल टू रूट 2k लेमड़ा अपॉन आर. ये आपको याद रखना है. ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कैसे भी एंगल हो आप इसमें वैल्यू रख के आप गिन सकते हो. नाउ टाइम फॉर होमवर्क. एक सम में आपको होमवर्क में देता हूं. नाउ टुडेज होमवर्क इज, आपको क्वेश्चन पूछा गया है द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन ए रिम ऑफ सेमी सर्कल वायर इज गिवन बाय बी थीटा. इट मीन्स लेमड़ा आपको दिया गया है बी थीटा. आज के जो सम कैलकुलेट करे हैं उससे नहीं होगा, थोड़ा उससे डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड करना है आपको. सो लेमड़ा दिया गया है बी थीटा वेयर बीटा इज द कांस्टेंट एंड थीटा इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस एज ए शोन इन फिगर. फाइंड द टोटल चार्ज, द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज ए. सो आपको टोटल चार्ज Q फाइंड करना है. अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे आपको Q फाइंड करना है. मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ. आपको यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर देना है विथ एंगल डी थीटा. यहाँ पे लेंथ ले लेनी है dl, उस पे आपको लेमड़ा मिल जाएगा मीन्स लेंथ, उस पे आपको चार्ज मिल जाएगा. वो चार्ज का आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा. कहाँ से कहाँ तक का? सेमी सर्कल है मीन्स 0 से पाई का, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा. बस आज का लेक्चर यहाँ तक ही. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने घर का ख्याल रखिए. जय श्री कृष्ण.